हाय दोस्तों, आज हम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की तरफ से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी डिग्री के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें सीट्स, एडमिशन डेट्स और एलिजिबिलिटी जैसी ज़रूरी डिटेल्स है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें और नीचे कमेंट करके अपने सवाल या विचार ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स एंड सीट्स। यहाँ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी के लिए सीट्स और उनके थ्रस्ट एरिया की जानकारी दी गई है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 3 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया फोकलोर एंड माइथोलॉजी, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, परफॉर्मेंस स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी और ड्रामा स्टडीज है। मैनेजमेंट में 8 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज, एचआर, मार्केटिंग, एचआरएम, जनरल मैनेजमेंट और फाइनेंस है। स्टडीज कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा 19 सीट्स है जिनका थ्रस्ट एरिया रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आईसीटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, इमेज प्रोसेसिंग, प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, डीप लर्निंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, एआई और मशीन लर्निंग, हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स, लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन, नैनो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, स्पिंट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फोटोनिक्स, वीएलएसआई डिज़ाइन और वीडियो प्रोसेसिंग है। फिजिक्स में 4 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया मटीरियल साइंस और न्यूक्लियर फिजिक्स है। एजुकेशन में 11 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया एजुकेशन साइकोलॉजी, गाइडेंस और काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईसीटी, पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेज, टीचर्स एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, हायर एजुकेशन, स्कूल फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, टीचिंग ऑफ साइंसेज और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। सोशल वर्क में 5 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया कम्युनिटी एंगेजमेंट इन हायर एजुकेशन, जेंडर स्टडीज, सोशल वर्क एजुकेशन एंड पॉलिसी, जेंडर डेवलपमेंट, डिसेबिलिटी स्टडीज, सोशल वर्क इंटरवेंशन, मेंटल हेल्थ, इंडस्ट्रियल सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल वर्क एंड ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, लेबर वेलफेयर और सीएसआर है। कॉमर्स में 2 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया मार्केटिंग, कस्टमर बिहेवियर, सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिकल एजुकेशन में 4 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, योगा और ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। फूड एंड न्यूट्रिशन में 4 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया फंक्शनल फूड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अंडर यूटिलाइज क्रॉप यूटिलाइजेशन और वेस्ट वैलोराइजेशन है। लॉ में 1 सीट है जिसका थ्रस्ट एरिया फैमिली लॉ है। इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया पब्लिक फाइनेंस, बजट्स, सेंटर और स्टेट फाइनेंसेस ऑफ लोकल बॉडीज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 2 सीट्स हैं जिसका थ्रस्ट एरिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है जिसका थ्रस्ट एरिया फिक्स्ड पॉइंट थियरी और फंक्शनल एनालिसिस है। की डेट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर पीएचडी। पीएचडी एडमिशन प्रोसेस की डेट्स इस प्रकार है। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म 3 नवंबर 2025 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 नवंबर 2025 है। डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 1 दिसंबर 2025 है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10 दिसंबर 2025 है। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डेट 11 दिसंबर 2025 है। नोटिफिकेशन में टाइपिंग मिस्टेक है। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 12 दिसंबर 2025 को होगा। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर डीआरसी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डेट 22 दिसंबर 2025 है। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन प्रोसेस एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद शुरू हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क क्लासेस 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। स्केड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट का स्केड्यूल इस प्रकार ले। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट 10 दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से 12:30 तक होगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का टेस्ट 10 दिसंबर 2025 को दोपहर 3:30 से 3:30 तक होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स। एडमिशन प्रोसेस को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी कंसर्न्ड एचओडीज और चेयरपर्सन्स की है।
कैंडिडेट क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की में डिस्क्रिपेंसी के बारे में ऑब्जेक्शंस और कंप्लेंट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड होने के 24 घंटे के भीतर उठा सकते हैं। कंप्लेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को बाय हैंड या ईमेल coe@bpswomenuniversity.ac.in के थ्रू भेजनी होगी। इसके बाद कोई भी कंप्लेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। रिजल्ट कॉम्पाइलेशन प्रोसेस एग्जामिनी से प्राप्त कंप्लेंट्स अगर कोई हो पर विचार करने के बाद शुरू होगा। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की में डिस्क्रिपेंसी के बारे में मिली कंप्लेंट्स को नॉर्मली 48 घंटों में रिजॉल्व किया जाएगा। सुपरन्यूमररी सीट्स पर एडमिशन रिसर्च सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी और उनकी कंसेंट पर निर्भर करेगा। एकेडमिक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की एकेडमिक एलिजिबिलिटी इन दो क्राइटेरिया 2.1 और 2.2 में से किसी एक के आधार पर डिटरमिन की जाएगी। क्राइटेरिया 2.1 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम या 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम या कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटोरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट घोषित क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट महिला विश्वविद्यालय 52% फॉर एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे या इक्विवेलेंट ग्रेड जिसमें सीट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो जो उसकी होम कंट्री में किसी अथॉरिटी द्वारा अक्रेडिटेड मिल जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड हो। लेकिन अगर कैंडिडेट 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन चाहता है तो उसके एग्रीगेट में मिनिमम 75% मार्क्स 72.5% फॉर एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस को अपने दोस्तों के साथ शेयर होना चाहिए ताकि क्राइटेरिया 2.2 पहुंच सके। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद एमफिल डिग्री होनी चाहिए जो यूजीसी पीएचडी और एमफिल रेगुलेशंस 2016 और उसके अमेंडमेंट्स के अनुसार और उनके थ्रस्ट एरिया की जानकारी दी गई है। अलाइड सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट थ्रस्ट एरिया 52.5% फॉर एससी और एसटी इंडियन राइटिंग और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस या यूजीसी 7 पॉइंट्स के इक्विवेलेंट बी ग्रेड हो जिनका थ्रस्ट एरिया क्वालिफिकेशन किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो जो उसकी होम कंट्री में किसी अथॉरिटी द्वारा अक्रेडिटेड और फाइनेंस है, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड हो। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी डीआरसी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट विल डिसाइड सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द एकेडमिक काउंसिल द रेलेवेंस ऑफ अलाइड सब्जेक्ट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा 19 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आईसीटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, इमेज प्रोसेसिंग, प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स, डीप लर्निंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, एआई और मशीन लर्निंग, हाई स्पीड इंटरकनेक्ट, लो पावर VLSI डिजाइन, नैनो टेक्नोलॉजी डिजाइन, स्पिंट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फोटोनिक्स, VLSI डिजाइन और वीडियो प्रोसेसिंग है। फिजिक्स में 4 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया मटेरियल साइंस और न्यूक्लियर फिजिक्स है। एजुकेशन में 11 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया एजुकेशन साइकोलॉजी, गाइडेंस और काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ICT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ICT, pedagogy of social sciences, teachers education, pedagogy of English, higher education, school physical education, physical fitness, teaching of sciences और educational technology है। Political science में 2 सीट्स हैं जिनका thrust area Indian government and politics, international relations और Indian political thought है। Social work में 5 सीट्स हैं जिनका thrust area community engagement in higher education, gender studies, social work education and policy, gender development, disability studies, social work intervention, mental health, industrial social work, human resource management, social work and human rights and social justice, labor welfare और CSR है। कॉमर्स में 2 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया मार्केटिंग, कस्टमर बिहेवियर, सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। फिजिकल एजुकेशन में 4 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, योगा और ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। फूड एंड न्यूट्रिशन में 4 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया फंक्शनल फूड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप यूटिलाइजेशन और वेस्ट वैलोराइजेशन है।
लॉ में एक सीट है जिसका थ्रस्ट एरिया फैमिली लॉ है। इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स हैं जिनका थ्रस्ट एरिया पब्लिक फाइनेंस, बजट, सेंटर और स्टेट फाइनेंसेस ऑफ लोकल बॉडीज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 2 सीट्स हैं जिसका थ्रस्ट एरिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। मैथमेटिक्स में एक सीट है जिसका थ्रस्ट एरिया फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो की डेट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस की डेट्स इस प्रकार है। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म 3 नवंबर 2025 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 नवंबर 2025 है। डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 1 दिसंबर 2025 है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10 ऑफ दिसंबर 2025 है। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डेट 11 दिसंबर 2025 है। नोटिफिकेशन टाइपिंग मिस्टेक। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 12 ऑफ दिसंबर 2025 को होगा। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर डीआरसी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डेट 22 दिसंबर 2025 है। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन प्रोसेस एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद शुरू हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क क्लासेस 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल इस प्रकार है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेस्ट 10 दिसंबर। मेरिट लिस्ट फॉर एंट्रेंस टेस्ट कैटेगरी। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स में से कंसर्न डिपार्टमेंट एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट के ऑर्डर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी से 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगा। जैसे कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 8 सीट्स हैं तो 24 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। मेरिट लिस्ट इस तरह बनेगी: 70% मार्क्स नेट या गेट या किसी अन्य वैलिड और क्वालिफाइंग नेशनल लेवल टेस्ट या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर, और 30% मार्क्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे। ये 30% मार्क्स आगे इस प्रकार डिवाइड हैं: 5% मार्क्स मास्टर्स डिग्री, एमएससी या एमबीए, एमकॉम, एमए या एमटेक वगैरह में परसेंटेज ऑफ मार्क्स के, 15% मार्क्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की डीआरसी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इंटरव्यू के, 5% मार्क्स वर्क एक्सपीरियंस के लिए, मैक्सिमम 5 मार्क्स, और 5% मार्क्स हर पब्लिकेशन के लिए 1 मार्क, मैक्सिमम 5 मार्क्स पीयर रिव्यूड या यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए। प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर में अनाउंस किए गए सीट्स के अनुसार होंगे। उन्हें ही पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट किया जाएगा। डीआरसी अलग से मेरिट ऑफ यूजीसी और सीएसआईआर टेस्ट और मेरिट ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन देते समय एग्जिस्टिंग नेशनल और स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखा जाएगा। हर साल सभी चेयरपर्सन से टोटल नंबर ऑफ पीएचडी सीट्स की जानकारी एकेडमिक ब्रांच द्वारा ली जाएगी। इसके बाद ब्रांच द्वारा डिपार्टमेंट वाइज सीट मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा और कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर मेंटेन किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट में फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए एक सीट सुपर न्यूमररी ईयरमार्क्ड है। ऐसे कैंडिडेट्स को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी गई है अगर वो अन्य रूप से एलिजिबल हैं और लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा ड्यूली रिकमेंडेड है। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो सुपर न्यूमररी सीट्स को क्लॉज 5.16 और 5.17 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। सिलेक्शन डीआरसी द्वारा डिटर्मिन की गई मेरिट के आधार पर होगा। हर डिपार्टमेंट में बीपीएसएमवी द्वारा अपॉइंटेड रेगुलर फीमेल टीचर्स के एडमिशन के लिए एक सीट ईयरमार्क है अगर वो अन्य रूप से एलिजिबल हैं और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करती हैं। सीट्स जो 3.11 और 3.11 में मेंशन की गई हैं उनके खिलाफ एडमिशन रिसर्च सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। सुपरवाइजर के अंडर सीट्स की संख्या क्लॉज 5.18 के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के भीतर रहनी चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाली कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन में ये स्पेसिफाई करना होगा कि वो पीएचडी रेगुलर मोड में करना चाहती है या पार्ट टाइम मोड में। लेकिन अगर कैंडिडेट ने शुरू में रेगुलर मोड चूज किया था तो उसे पीजीबीओएस द्वारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने तक पार्ट टाइम मोड में स्विच करने की अनुमति दी जा सकती है और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। जॉब में रहने वाली कैंडिडेट को रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू के समय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एनओसी देना होगा जिसमें साफ तौर पर कहा गया हो कि कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस पर स्टडीज परस्यू करने की अनुमति है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती हैं, उसे कोर्स वर्क पूरा करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। पीएचडी ऑर्डिनेंस में मेंशन सभी कंडीशंस कैंडिडेट द्वारा इन टोटो पूरी की जाएंगी। जो कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड है और रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन चाह रही है उसे इंटरव्यू के समय
फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड एक अंडरटेकिंग सबमिट करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वो किसी भी कैपेसिटी में एम्प्लॉयड नहीं है, चाहे वो प्राइवेट, रेगुलर, पार्ट टाइम, एडजंक्ट, विजिटिंग या गेस्ट एम्प्लॉय हो। डीआरसी द्वारा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के 15 दिन के भीतर फीस जमा करनी होगी। प्रोविजनल एडमिशन लेटर कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। अगर कैंडिडेट स्टिपुलेटेड टाइम में फीस जमा नहीं कर पाती है तो सीट को वेकेंट माना जाएगा और डीआरसी द्वारा तैयार की गई मेरिट के ऑर्डर में नेक्स्ट कैंडिडेट को ऑफर किया जाएगा। रिसर्च सुपरवाइजर एडमिशन के समय डीआरसी द्वारा एलोकेट किया जाएगा। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी जिसमें साफ तौर पर कहा गया हो कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर स्टडीज परस्यू करने की अनुमति है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती हैं, उसे कोर्स वर्क पूरा करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। जनरल गाइडलाइंस। जहां ये ऑर्डिनेंस चुप है वहां यूजीसी गाइडलाइंस या प्रोग्राम ऑर्डिनेंस या यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस या कैलेंडर एंड रेगुलेशन समय समय पर फ्रेम्ड लागू होंगे। पीएचडी प्रोग्राम डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड के थ्रू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट की डीआरसी हर 3 महीने में, आमतौर पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में आयोजित की जाएगी। प्रोग्राम की फी यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर प्रिस्क्राइब्ड किए गए अनुसार कैंडिडेट द्वारा पे की जाएगी। कोर्स वर्क आंसर शीट्स की रीवैल्यूएशन और ग्रेस मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रेगुलेशंस के अनुसार अलाउड होंगे। स्टूडेंट्स की सभी एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो यूनिवर्सिटी रूल्स और रेगुलेशंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स द्वारा देखी जाएंगी। आरएनएस ब्रांच पीएचडी सुपरवाइजर्स उनका नाम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन या सेंटर स्पेसिफाई करते हुए और पीएचडी स्कॉलर्स उनका नाम, रिसर्च टॉपिक और डेट ऑफ एडमिशन स्पेसिफाई करते हुए लिस्ट वेबसाइट पर मेंटेन करेगी और उसे हर एकेडमिक साल अपडेट करेगी।